क्या आपने कभी सोचा है कि हंसी का जादू कितना शक्तिशाली हो सकता है? एक ऐसी हंसी जो न केवल आपके दुखों को मिटा दे, बल्कि पूरे गांव को एक साथ ला सके। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल बच्चों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि हर उम्र के व्यक्ति के दिल को छू लेगी। स्वागत है आपके अपने चैनल एनलाइटनिंग स्टोरीज एंड समरीज पर, जहां कहानियां आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। इस कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं संदीप सरोहा। बहुत समय पहले प्राचीन चीन के एक शांत और सुरम्य प्रदेश में 3 बुजुर्ग साधु रहते थे। उनके नाम किसी को नहीं पता थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने नाम नहीं बताए। चीन के लोग उन्हें केवल 3 हंसते साधु के नाम से जानते थे। इन साधुओं का जीवन और उनकी शिक्षाएं अनोखी थी। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते और केवल एक ही काम करते, हंसना। उनका हंसना साधारण नहीं था। जब भी वे किसी गांव या कस्बे में प्रवेश करते, तो सीधे मुख्य चौक पर खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। धीरे धीरे वहां के लोग, जो अपने दैनिक कामों में व्यस्त होते थे, उनकी हंसी से प्रभावित होकर खुद भी हंसने लगते। उनकी हंसी का जादू ऐसा था कि थोड़ी ही देर में पूरा गांव या कस्बा हंसी से गूंज उठता। लोग अपने दुख और चिंताओं को भूलकर आनंद में डूब जाते। ये साधु न कोई प्रवचन देते थे, न उपदेश। उन्होंने कभी किसी से कुछ कहा भी नहीं। उनके लिए हंसी ही प्रार्थना थी, हंसी ही उनकी साधना थी। उनके इस व्यवहार ने पूरे चीन में उन्हें अद्वितीय बना दिया। लोग उन्हें श्रद्धा और प्रेम से देखते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ लिया हो। साधुओं का संदेश, जीवन एक महान हास्य। तीनों साधु जिस भी गांव में जाते, वहां के लोग कुछ समय के लिए अपने दुख दर्द भूल जाते। उनकी उपस्थिति ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। साधुओं की हंसी का संदेश था कि जीवन को एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि जीवन अपने आप में एक हास्य है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वे ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन उनकी मौन हंसी ने सब कुछ कह दिया। चीन के लोग उनके इस व्यवहार को देखकर सोच में पड़ जाते थे। वे साधुओं के संदेश को समझने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें कभी स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। धीरे धीरे उनकी हंसी ने एक नई परंपरा को जन्म दिया। लोग जीवन के दुखों और समस्याओं को हंसी के माध्यम से हल करने लगे। 3 साधु हर जगह प्रेम और आनंद का माहौल बना देते। 3 साधुओं का प्रभाव पूरे चीन में फैल गया। उनके आगमन की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती। जिस गांव में वे जाते, वहां का माहौल एक उत्सव जैसा हो जाता। किसान, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, सभी उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते और उनकी हंसी में शामिल हो जाते। कुछ लोग सोचते थे कि ये कोई चमत्कार है, लेकिन साधुओं का मानना था कि ये चमत्कार हंसी की शक्ति में छिपा है। कई बार लोग उनके पास अपने दुख और समस्याएं लेकर आते, लेकिन तीनों साधु केवल हंसते रहते। उनका हंसना जैसे कहता, तुम्हारे दुख उतने बड़े नहीं हैं जितना तुम उन्हें मानते हो। हंसो और देखो, वे धीरे धीरे मिट जाएंगे। उनकी इस सहजता ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। एक बार 3 साधु उत्तरी प्रांत के एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे। सूखा पड़ा हुआ था, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और लोगों के चेहरों पर उदासी थी। लेकिन जब 3 साधु वहां पहुंचे और हंसना शुरू किया, तो धीरे धीरे गांव के लोग भी उनकी हंसी में शामिल हो गए। कुछ ही समय में पूरा गांव हंसी की गूंज से भर गया। वहां के एक बूढ़े किसान ने उनसे पूछा, आप कैसे हमेशा इतने खुश रहते हैं? हम तो हर दिन नई समस्याओं से घिरे रहते हैं। साधुओं ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वे केवल मुस्कुराते रहे। लेकिन किसान को ऐसा लगा जैसे उसे अपनी समस्या का हल मिल गया हो। उसने महसूस किया कि जीवन की समस्याएं स्थायी नहीं हैं। 3 साधुओं का मुख्य उद्देश्य लोगों को हंसी की शक्ति का अनुभव कराना था। वे मानते थे
कि हंसी से न केवल हमारा मन हल्का होता है, बल्कि ये हमारे शरीर और आत्मा को भी स्वस्थ बनाती है। उनका संदेश था कि जीवन को बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह देखना चाहिए। उनकी हंसी ने लोगों के दिलों में जो बदलाव लाए, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी मौन शिक्षाएं हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती। क्या जीवन वास्तव में उतना कठिन है जितना हम सोचते हैं, या क्या हम इसे अपनी गंभीरता से और कठिन बना देते हैं? कई वर्षों तक 3 साधु चीन के हर कोने में घूमते रहे। उनका उद्देश्य हमेशा एक ही रहा, लोगों को जीवन में हंसी का महत्व समझाना। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उनकी शिक्षाओं को और गहराई से समझाएगी। उत्तरी प्रांत के एक गांव में, जहां वे कई दिनों से ठहरे हुए थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। 3 साधु उत्तरी प्रांत के उस छोटे से गांव में कई दिनों से रुके हुए थे। उनकी उपस्थिति ने गांव के वातावरण को बदल दिया था। सूखा, उदासी और निराशा से घिरे उस गांव में अब हंसी की गूंज सुनाई देने लगी थी। हर दिन गांव के लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते और उनकी हंसी में शामिल हो जाते। लेकिन एक दिन इस शांत और खुशहाल माहौल में अचानक एक घटना ने सबको झकझोर दिया। तीनों साधु गांव के मुख्य चौक पर हंस रहे थे। तभी एक सुबह गांव वालों ने देखा कि उनमें से एक साधु चल बसा। उसकी मृत्यु की खबर ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। वो साधु, जिसकी हंसी ने लोगों को उनके दुख भुला दिए थे, अब शांत था। गांव के लोग उसकी मृत्यु को लेकर दुखी हो गए। सभी लोग सोचने लगे कि अब बाकी 2 साधु कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या वे भी रोएंगे? क्या वे अपने साथी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करेंगे? गांव के लोग अपने सारे काम छोड़कर उस जगह इकट्ठा हो गए जहां 3 साधु रहते थे। हंसी की गूंज और लोगों की उलझन। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके लिए पूरी तरह अकल्पनीय था। 2 साधु जो जीवित थे न केवल हंस रहे थे, बल्कि उनकी हंसी पहले से भी ज्यादा जोरदार थी। ये देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। एक बूढ़ा ग्रामीण उनसे पूछ बैठा, आपका साथी चल बसा है, क्या आपको उसका दुख नहीं है? आप कैसे इस दुखद घटना पर हंस सकते हैं? ये सवाल सुनकर दोनों साधु और भी जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद उनमें से एक साधु ने पहली बार बोलने का निर्णय लिया। उसकी आवाज शांत लेकिन उत्साहित थी। मृत्यु पर उनकी दृष्टि। साधु ने कहा, हमारा साथी अब अपने सफर पर निकल चुका है। ये कोई शोक मनाने का समय नहीं है। वास्तव में उसने हमसे एक शर्त लगाई थी। उसने कहा था कि वो हम दोनों को पहले विदा करके जाएगा। और देखो, उसने अपनी शर्त जीत ली। ये सुनकर लोग दंग रह गए। साधु ने आगे कहा, हमने मृत्यु को कभी दुख के रूप में नहीं देखा। मृत्यु भी तो जीवन का एक हिस्सा है। ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमारा साथी हमें ये सिखाने आया था कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल हमारी सोच में है। जब लोगों ने मृत साधु का अंतिम संस्कार करने की बात की, तो जीवित साधुओं ने कहा, हमारे साथी ने हमें पहले ही अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। वो चाहता था कि उसे उसी कपड़ों में जलाया जाए जो वो पहन रहा है। उसने कहा था कि उसने कभी अपने कपड़ों को गंदा नहीं होने दिया। उसकी हंसी ने उसे हमेशा शुद्ध रखा। गांव वालों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। साधु के शरीर को कपड़ों सहित चिता पर रखा गया। जैसे ही चिता को जलाया गया, एक और आश्चर्य हुआ। जैसे ही चिता जलने लगी, कपड़ों से रंग बिरंगी आतिशबाजी निकलने लगी। आसमान में कई रंग फैल गए और चारों ओर एक अद्भुत नजारा बन गया। ये दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए। साधु की हंसी का संदेश इस तरह से सबके सामने प्रकट हुआ कि मृत्यु भी जीवन का एक उत्सव बन गई। गांव के लोग अब समझ गए थे कि 3 साधु क्यों केवल हंसते रहते थे। उनकी हंसी ने जीवन की गहराई और सच्चाई को उजागर किया था। साधु की मृत्यु ने भी लोगों को एक महान शिक्षा दी। मृत्यु को दुख के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए।
दो जीवित साधु ने गांव वालों को बताया, हमारा साथी चाहता था कि उसकी मृत्यु भी लोगों को हंसी का महत्व सिखाए। हम सभी इस दुनिया में केवल एक उद्देश्य के लिए हैं, हंसी और खुशी फैलाने के लिए। उनकी ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में साधुओं के प्रति आदर और बढ़ गया। साधुओं की उपस्थिति ने अब गांव को पूरी तरह बदल दिया था। गांव के लोग अब छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे। जब साधु अगले गांव की ओर प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने जाते जाते एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, जब भी आप जीवन में किसी समस्या से घिरे हो तो खुद को आईने में देखकर जोर से हंसें। हंसी हर समस्या का समाधान है। जीवन में जितनी बार भी मुस्कुराने का मौका मिले उसे मत छोड़िए। यही सच्चा आनंद है। इस कहानी ने गांव के लोगों के साथ साथ हर उस व्यक्ति को प्रभावित किया जिसने इसे सुना। तीन साधुओं ने यह सिखाया कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही अस्थायी है। हंसी ही एक ऐसा साधन है जो हर स्थिति में आपको मजबूती और खुशी देता है। साधुओं की शिक्षाओं का असर। जब दो जीवित साधु अपने साथी को विदा देकर अगली यात्रा पर निकले तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन उनकी हंसी में एक गहराई आ गई थी। उन्होंने अपने साथी के जाने को भी एक उत्सव की तरह मनाया। गांव के लोग अब उनकी शिक्षाओं को समझने लगे थे। वे गांव दर गांव जाकर अपनी हंसी से लोगों को जोड़ते रहे, लेकिन इस बार उनकी हंसी में एक नई ऊर्जा थी। वे लोगों को न केवल खुश रहने का संदेश दे रहे थे, बल्कि ये भी दिखा रहे थे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। एक दिन वे एक बड़े राज्य की राजधानी पहुंचे। वहां के राजा ने उनके बारे में सुन रखा था और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित था। उसने अपने महल में तीन साधुओं को बुलाया, लेकिन जब वे आए तो राजा ने देखा कि अब केवल दो साधु बचे थे। राजा ने उनसे पूछा, आपके तीसरे साथी की मृत्यु के बाद भी आप इतना खुश कैसे रह सकते हैं? क्या आप कभी दुखी नहीं होते? साधुओं ने राजा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हमारे साथी ने हमें यह सिखाया कि हंसी ही सबसे बड़ा सहारा है। जब तक हम हंस सकते हैं तब तक हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। राजा ने साधुओं से कहा, अगर आपकी हंसी इतनी शक्तिशाली है तो क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? साधुओं ने उसे एक सरल उत्तर दिया, ये कुछ सिखाने की चीज नहीं है, आपको बस जीवन को हल्केपन से देखना होगा। समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको उनके साथ खेलना होगा। जब आप उन्हें एक मजाक की तरह देखेंगे तो हंसी अपने आप आएगी। राजा ने उनकी बात समझने का प्रयास किया। उसने साधुओं को अपने राज्य में एक महीने के लिए ठहरने का आग्रह किया ताकि वे लोगों को हंसी का महत्व समझा सकें। इस दौरान एक दिन उन दो साधुओं में से एक ने राजा और जनता को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम यहां से विदा लेने वाले हैं। हमारी यात्रा का ये अंतिम चरण है, लेकिन हमारा संदेश यही रहेगा, जब भी आप परेशानी में हो तो आईने में देखिए और खुद पर हंसिए। यही हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। इसके बाद एक रात दूसरा साधु भी चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उसने अपने साथी और लोगों के लिए एक विशेष संदेश छोड़ा। उसने लिखा, जीवन एक खेल है, इसे खेलिए, मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब केवल एक साधु बचा था। वो अकेला ही अपनी यात्रा जारी रखता रहा, लेकिन उसने अपने साथी की मृत्यु को भी एक नई ऊर्जा के रूप में लिया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करता और उनकी हंसी को जिंदा रखता। वो अकेला साधु अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो उन तीन साधुओं की विरासत को जीवित रखने वाला एक प्रतीक बन चुका था। उसकी हंसी ने हजारों दिलों को छुआ और लाखों जीवन बदले। तीन साधुओं की ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई। उनकी हंसी आज भी उन लोगों के दिलों में गूंजती है जिन्होंने उनके बारे में सुना। उनका संदेश सरल था, जीवन को हल्केपन से देखिए। जब आप हंस सकते हैं तो आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं।
इस कहानी को आपके साथ साझा करने का हमारा उद्देश्य यही था कि आप भी अपने जीवन में हंसी का महत्व समझें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। ये प्रेरणादायक कहानी आपके चैनल एनलाइटनिंग स्टोरीज एंड समरीज पर प्रस्तुत की गई। इसे प्रस्तुत किया आपके मित्र संदीप सरोहा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अगले भाग में हम एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। बने रहिए और मुस्कुराते रहिए।